हेलो फ्रेंड्स। अगर आप अभी भी कॉलेज में हैं, प्री फाइनल या फाइनल ईयर में हैं और सिविल सर्विसेज आपका एंड गोल है, पर आप ये समझ नहीं पा रहे कि सर पढ़ाई कैसे शुरू करें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। साथ में कॉलेज का सिलेबस भी है, प्लेसमेंट भी देखना है, प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, इंटरनल टेस्ट भी है, एक्सटर्नल टेस्ट भी है, प्लस पिछले सेमेस्टर का भी कुछ बचा है। सर कैसे पढ़ेंगे, कितना कुछ कैसे करें? काफी वाजिब सवाल है। तो इस छोटे से डिस्कशन में फ्रेंड्स, मैं भुवन अपूर्व झा स्टडी IQ की तरफ से उन सारे स्टूडेंट्स को जो अभी कॉलेज में हैं या कॉलेज से बस पास आउट करने वाले हैं, पर अभी भी मन नहीं बना पाए हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, चलिए आपसे आज कुछ बातें करेंगे फ्रेंड्स कि इवेंचुअली कॉलेज में रह के पढ़ाई सिविल सर्विसेज की कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, और वो भी ताकि आप अपना कॉलेज का पढ़ाई को आप नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि आफ्टर ऑल कॉलेज का मार्क्स जिंदगी भर तक आपके साथ रहता है, तो उसको तो इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए, एज अ फ्रेशर आपको क्या क्या जानने की जरूरत है। स्टेज 1, स्टेप 1, सबसे पहले जानिए द नेचर ऑफ द एग्जाम। यानी कि इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो एक 3 स्टेज प्रोसेस है, सबसे पहले आता है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट, ओके, उसके बाद है मेंस, और उसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इन तीनों स्टेजेस का पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन अलग अलग है फ्रेंड्स। पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि यूपीएससी ये 3 स्टेज एग्जामिनेशन रखा क्यों, एक ही एग्जामिनेशन रख देता। तो ऐसा है कि प्रीलिम्स यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और साथ में एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट किया जाता है। क्या आप वाइड अमाउंट ऑफ नॉलेज को क्विकली 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी के साथ दर्शा सकते हैं? क्या आप उस 2 घंटे का प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं? वो देखा जाता है। उसके बाद आप जब जाते हैं मेंस में, अब मेंस में अलग एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी का। क्या एक्सपेक्टेशन? कि क्या आप एक वाइड पर्सपेक्टिव से अब आंसर राइटिंग कर सकते हैं? क्या आप एक ज्योग्राफी के प्रॉब्लम को एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो गुड, मोर इंपॉर्टेंटली क्या उस समझ को आप लिख सकते हैं? तो यह देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं होलिस्टिक पर्सपेक्टिव या अंडरस्टैंडिंग। यह पूरा का पूरा मुद्दा रहता है मेंस में। ऑब्वियसली यहां पे एक इंटरलिंकिंग नामक एक शब्द आपको काफी बतलाया जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया कि एक एनवायरमेंट का टॉपिक कैसे, एक ज्योग्राफी का भी एंगल है, उसमें सोशल एंगल भी होगा, इकोनॉमिक एंगल भी होगा, लीगल एंगल भी होगा, पॉलिटिकल एंगल भी होगा। तो इन सारों को जब साथ लेके आप एक आंसर लिखेंगे ना फ्रेंड्स, उसको हम कहेंगे कि यू हैव शोन मल्टीपल एंगल्स, या इंटरलिंकिंग के साथ आपने होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दर्शाया है। फिर आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जिसको लेके काफी रोमांटिसिज्म है स्टूडेंट्स में, हाँ, कि काफी मजा आता है, ये वो बहुत सारे भ्रांतियां भी फैली हैं। पर इंटरव्यू का अगर हम ओवरऑल पॉइंट देखें तो 2 है। पहला कि अब आपका ओपिनियन टेस्ट किया जाता है। क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है? अगर अच्छा है तो क्या आपके पास रिफाइंड ओपिनियन है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं क्या आपके पास? सो ऑल इन ऑल, प्रिलिमिनरी से लेके जो पर्सनालिटी टेस्ट तक का ये जर्नी है, उसमें अलग अलग चीजें यूपीएससी टेस्ट कर रहा है। यानी कि किसी भी फ्रेशर को इन सारे चीजों को ध्यान रखते हुए ही प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए फ्रेंड्स कि कॉलेज में रहते हुए इनमें से जो भी आपका वीक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं पता, यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग ईदर इन इंग्लिश और एनी रीजनल लैंग्वेज, देन स्टार्ट विथ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी वीक पॉइंट है कॉलेज में जहां तक हो सके उसे एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। फाइनली वंस यू हैव मेड अप योर माइंड कि हाँ साहब, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है मुझे, ओके, अब उसके बाद आप आगे बढ़िए और देखिए कि एक स्टडी प्लान बनाइए अपने लिए, और एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि हम 6 बजे उठे, 6:05 पे हमने ब्रश किया, 6:10 पे चाय पिया, 6:15 पे मैंने न्यूज़पेपर खोला। हाँ, वो बच्चों वाला स्टडी प्लान नहीं। एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए आप कि आपके पास कॉलेज आवर्स के बाद कितने घंटे बचते हैं, आप कितना अपने एक्स्ट्रा करिकुलर या सोशल एक्टिविटीज को साइड में रख के टाइम डेडिकेट कर सकते हैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे फ्रेंड्स, ये एक मजाक नहीं है, यह आपका एक करियर का मामला है। तो आपको बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए। और उसके बाद जब आपने देख लिया कि हाँ,
इन अ वीकली बेसिस आई कैन स्पेयर फॉर एग्जाम्पल 25 घंटे, ठीक है, इन अ वीक 25 घंटे मैं निकाल सकता हूं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। उस रियलिस्टिक टाइम असेसमेंट को अब अप्लाई कीजिए। पर डे बेसिस पे आप कब टाइम निकाल सकते हैं, कितना टाइम निकाल सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पहले शुरू करना है, वो सारा कुछ आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करिए। क्योंकि ये फ्रेंड्स, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर आप साइंटिफिक तरीके से बढ़ेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, रादर देन कि आपने हैपहैजर्ड मेथड से पढ़ाई शुरू कर दी। किसी ने आपको चमकाया, किसी ने आपको थोड़ा सा बूस्ट किया और आपने अगले दिन एनसीईआरटी निकाल के पढ़ना चालू कर दिया। उससे बेहतर है कि ठंडे दिमाग से डिसीजन लीजिए और उसके बाद प्रिपरेशन चालू कीजिए, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे दैट द फोकस देन आफ्टर यू हैव क्रिएटेड अ स्टडी प्लान, उसके बाद देखिए कि आपके स्टडी के रिसोर्सेज क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसा समझिए कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आपका सबसे नंबर 1 सोर्स बनेगा आपके एनसीईआरटीज। और एनसीईआरटीज में भी आपको क्लास 6th से लेके क्लास 12th तक के सारे एनसीईआरटीज देखने हैं। अब ये सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, आई हैप्पीली एक्सेप्ट दैट, कि शायद आपको इतना टाइम ना मिले कि आप 6th to 12th सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी फिर से पढ़ पाए। इन दैट केस फ्रेंड्स, फ्रेशर्स मे कंसिडर स्टडी आईक्यू का एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज, ठीक है, जहां पे हमने इन सारा हार्डवर्क आपके लिए करके रखा है फ्रेंड्स। सारे सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटीज का एक कंपाइलेशन है ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो ये आप कैसे ले सकते हैं? आप जाएंगे सीधा स्टडी आईक्यू के वेबसाइट, ओके, आप जाएं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट और यहां पे लिखें एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज आप लिखेंगे, ये देखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एनसीईआरटी सरलीकृत सीरीज, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, ऑफर्स अवेलेबल पे जाइए, कूपन कोड आपके लिए मैं एक्स्ट्रा बता के रख रहा हूं, BA लाइव आप अप्लाई करेंगे तो देखिए ये एनसीईआरटी सीरीज आप मात्र 1500 रुपए में अपने लिए मंगा सकते हैं, अ सेट ऑफ 5 बुक्स। तो स्टेप 1 आपका ये रहा, या तो आप एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे या फिर ये एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज मंगाइए स्टडी आईक्यू के वेबसाइट से यूजिंग द कोड BALIVE, ये डिस्काउंट कोड है आपके लिए। जो सारे इस लेक्चर को देख रहे हैं आप फायदे में हो, ओके, ये सीरीज मंगाइए और इसका अध्ययन शुरू करिए। वंस आपने ये पूरा का पूरा बुक देख लिया है, उसके बाद आगे बढ़ चलिए और अब देखिए प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है। अभी आप हायर कॉन्सेप्ट्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप बस फंडामेंटल्स पे फोकस करेंगे और उस फंडामेंटल्स का अब आप टेस्ट करेंगे नॉलेज। उसके लिए भी आप PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डील करिए सबसे पहले। क्यों ऐसा क्यों है कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को बड़ा डिटेल में पढ़ने का जरूरत है? क्योंकि फ्रेंड्स, PYQs हमें यूपीएससी के मन मस्तिष्क के अंदर लेके जाते हैं। They let us know of the type of questions, the type of topics and the difficulty of the topics and the questions that are asked in the examination. इसीलिए PYQs इंपॉर्टेंट है। तो once you have solved or at least gone through the NCERTs, एक बार NCERTs का कर्सरी स्टडी कर लिया है, उसके बाद सीधा का सीधा रुख मोड़िए आप PYQs और MCQs की तरफ। इसमें भी स्टडी IQ का ये जो 2 किताब आप देख रहे हैं, ये आपके लिए क्रूशियल बनेगा। एक 13 इयर्स का यूपीएससी सीसैट का PYQs है जो आपका पेपर 2 होता है प्रीलिम्स में, और पेपर 1 का जो GS का पेपर है प्रीलिम्स में। इन दोनों के PYQs भी आप स्टडी IQ के वेबसाइट से, जैसे मैंने आपको बताया, मंगवा सकते हैं। आप कोड अप्लाई करेंगे BALIVE, तो जो सारे लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरी तरफ से, ठीक है, किसी को बताना मत बस, ओके। तो वंस अगेन, जब आप ये सारा PYQ MCQ कर लेते हो ना फ्रेंड्स, अब बात आता है एनालिसिस का। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 सवाल किए, आपने देखा 5 सही 5 गलत, ठीक है। अब जो 5 गलत हुए ना, उस पे आपको पूरा जोर डालना है कि वो 5 गलत जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स क्या हैं। फ्रेंड्स, आप प्रश्न रिवाइज नहीं करेंगे, आप टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। तो इसीलिए PYQs का असेसमेंट या एनालिसिस आपके लिए लाभदायक रहता है। इससे आपके वीक एरियाज आपको पता चलेगा। और फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट वही है जो वीकनेसेस के ऊपर स्ट्रेंथ हासिल कर सके, राइट। वंस यू हैव डन दिस, प्रैक्टिस और MCQ सॉल्विंग हो गया है, उसके बाद मामला आता है करंट अफेयर्स का। स्पेशली अगर आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो आपको बड़ा डर होगा कि सर करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें। देखिए, 2 चीजें हैं, 2 पहलू आपको जानना जरूरी है। पहला
कि हर दिन आपको नियमवत न्यूज़पेपर तो पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखिए, कवर टू कवर तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है। आपको देखना है ओपिनियन पेज, स्पेशली एडिटोरियल्स, इकोनॉमी पेज, और अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो एक्सप्लेन्ड पेज। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप चूज करिए, चाहे हिंदू चूज करिए या एक्सप्रेस चूज करिए, डज नॉट मैटर फ्रेंड्स। न्यूज न्यूज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग बतलाया जाएगा और इसमें नहीं बतलाया जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे उससे आपको नोट्स तो बनाना जरूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपका कलम नहीं चल रहा है ना फ्रेंड्स, तो न्यूज़पेपर पढ़ना व्यर्थ है। प्लस दूसरी चीज जो आपको समझने की आवश्यकता है कि यूपीएससी कभी भी न्यूज़पेपर आर्टिकल पे सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, ये गलतफहमी में मत रहिए। यूपीएससी हमेशा टॉपिक्स पे सवाल पूछता है। अब वो कोइंसिडेंस हो सकता है कि वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया हो, पर आर्टिकल से सवाल नहीं पूछे जाते। तो आपका एम एज अ फ्रेशर क्या रहना चाहिए कि आप जाके टॉपिक्स को समझें। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि क्लाइमेट लॉ पे एक आर्टिकल आया है, तो क्या आप सिर्फ क्लाइमेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, आप क्लाइमेट चेंज के नोट्स के अंदर एक पेज जोड़ेंगे क्लाइमेट लॉ, कि हाँ भाई क्लाइमेट लॉ, इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या है, ताकि आप क्लाइमेट चेंज से जुड़े, वंस अगेन, ज्योग्राफिकल पॉइंट, एनवायरमेंट पॉइंट, इकोलॉजिकल पॉइंट, सोशल पॉइंट, लीगल पॉइंट, वो सारा कुछ आप डेवलप करते जाएंगे अपने नोट्स में। आपका मुद्दा क्या होना चाहिए? टॉपिक्स के ऊपर मजबूती, ना कि न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के ऊपर। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को बस हमें एविडेंस या एग्जाम्पल के यूज में प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फोकस एरिया जब आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन। अगर आप स्कूल कॉलेज में हो और अभी से प्लान कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल 2027 के लिए, ठीक है, आप जुड़े मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे मैं इसका पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दूंगा। साथ में यहां पे बहुत वैल्यू एडेड मटेरियल आपके लिए मैं टाइम टू टाइम छोड़ता रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, चाहे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हो, एग्जाम अनाउंसमेंट्स हो, आंसर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हो, ऑल ऑफ दैट इज शेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन माई टेलीग्राम चैनल। एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, पर बहुत टाइट निट कम्युनिटी है हमारा। सारे सीरियस स्टूडेंट्स आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, तो भुवन स्टडी आईक्यू के नाम से आप सर्च करेंगे। अगर आपको मन में कोई प्रश्न है, ठीक है, बिना किसी झिझक के सीधा मेरे साथ जुड़िए आप। ये मौका उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 2027 में अपीयर करना चाहते हैं। ठीक है, आपके मन में सवाल होंगे और सवाल होना लाजमी भी है। फ्रेशर के मन में सवाल नहीं होगा तो किसके मन में होगा? ठीक है, शूट मी योर क्वेश्चंस, सेंड मी योर क्वेश्चंस ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल भुवन स्टडी आईक्यू के नाम से सर्च करोगे आप लोग, या फिर ये स्कैन करेंगे, सेंड मी अ डायरेक्ट मैसेज, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू विद इन से 24 आवर्स। ओके, और अगर आप ऑप्शनल को लेके इच्छुक हो फ्रेंड्स, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टडी आईक्यू की तरफ से जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है 2027 के स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड्स, वो अब एडमिशंस ओपन कर चुका है। और इस बैच के अंदर एक तरीके से जो पूरा का पूरा फोकस मैंने आपको बताया कि कैसे बेसिक से हमें एडवांस की तरफ ये जर्नी को कवर करना है, पूरा का पूरा बैच का फोकस ही यही है दोस्तों। तो फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि 2027 के इच्छुक स्टूडेंट्स, ओके, आप जाए स्टडी आईक्यू की वेबसाइट और ये देखिए, ये जो पीडीएफ है इसमें आपके लिए हम लोगों ने क्या प्लान किया है। ये पीडीएफ कहां मिलेगा ये भी मैं आपको बतला दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि सबसे पहला स्टेज जो हमारे साथ जब आप जुड़ते हैं इस बैच में, पहला स्टेज है जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम, जहां पे आपके हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे दोस्तों। क्योंकि जब तक आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होगा तो आप हायर लेवल कॉन्सेप्ट कैसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर आपको बॉयंसी का मतलब नहीं पता, या सेंट्रीफ्यूगल वर्सेस सेंट्रीपीटल नहीं पता, तो मैं आपको रोटेशनल मोमेंटम ऑफ अर्थ या रोटेशनल मैकेनिक्स ऑफ अर्थ कैसे समझाऊंगा? करेक्ट। तो ये सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेज 1 में आपको ये पढ़ाया जाएगा। फिर आप बढ़ चलेंगे सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, क्योंकि प्रीलिम्स में 2 चीजों पे आपका सक्सेस डिपेंडेंट है फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और दूसरा क्वेश्चन सॉल्विंग। एमसीक्यू सॉल्विंग में कितने महारत आपको हासिल है। तो इसीलिए एक बार फंडामेंटल्स तैयार हो गए, फिर प्रीलिम्स के लिए पूरा का पूरा फोकस बढ़ाइए, प्रीलिम्स क्लियर कर दिए। जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है, फिर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ते हो नई दिल्ली में, जहां पे वही होलिस्टिक इंटरलिंकिंग वाला पार्ट, कि कैसे किसी टॉपिक को 250 शब्दों में शब्दों के थ्रू आप पिरो के लिखोगे। वो स्किल को डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे नई दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट। और फाइनली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पे स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको रूबरू कराया जाएगा देश के विख्यात आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स टेक्नोक्रेट्स के साथ, ताकि आपके पास प्रैक्टिकल थॉट और ओपिनियन भी रहे, आप सिर्फ किताबी कीड़े बन के ना रह जाएं।
तो देख रहे हैं कितना साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 2027 में अपीयर करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो कैसे आप साइन अप कर सकते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले आप जाएंगे स्टडी IQ के वेबसाइट। ओके, लेट्स गो टू द होम पेज फ्रेंड्स। ये है स्टडी IQ का वेबसाइट। यहां पे जाइए, UPSC फाउंडेशन P2I इंग्लिश बैचेस, क्लिक करिए इस पे, और ये बना हमारा, खुला हमारा कोर्स कैटलॉग। इसमें आप देखेंगे कि 2027 के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी ओपन है हमारा एडमिशंस। ठीक है, सबसे पहले जब ये पेज खुलता है, व्यू PDF पे क्लिक करिए और इस पूरे PDF को बड़ी बारीकी के साथ पढ़िए। गो थ्रू इट विथ एट मोस्ट पेशेंस। ध्यान से देखिए आपके लिए क्या क्या प्लान किया गया है स्टडी IQ की तरफ से। ठीक है, कौन से फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, ये इंफॉर्मेशन तक अवेलेबल है इस PDF में। जब अपने आप को संतुष्ट कर लिया कि हाँ, दिस इज द प्रोग्राम फॉर मी विच विल गाइड मी टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन फॉर UPSC एग्जाम, जब अपने आप कन्विंस्ड हो, देन गो अहेड, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे कुछ कॉस्ट प्राइस है 47,500। ठीक है, प्लीज गो अहेड, ऑफर्स अवेलेबल पे क्लिक करिए और यहां पे देख रहे हैं एक सवाल पूछा है आपसे, गॉट अ कूपन कोड, एंटर इट हियर। तो कूपन कोड मैं आपको बताता हूं, BALIVE, BA लाइव है आपका कूपन कोड, ये अप्लाई करिए फ्रेंड्स। ओके, ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको करीब करीब 10,000 रुपए का डिस्काउंट है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज का डिस्काउंट है फॉर 2027 स्टूडेंट्स। यानी कि आपका प्रिपरेशन अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी। बस आपसे ही अपेक्षित है कि आप डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ स्टडी IQ के कहे मार्ग पे चलें, हमारे साथ पढ़ें, डाउट्स डिस्कस करें, एंड इवेंचुअली गो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री, राइट? So this is how you can go ahead and prepare for UPSC 2027 in the most scientific manner friends. Similar procedure 2026 के स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपने यूज करना है कोड BALIVE, BA लाइव कोड आप यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, जो सारे बंधु ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बढ़ने के लिए इच्छुक हैं, ज्योग्राफी जो बहुत ही एक मनपसंद सब्जेक्ट है स्टूडेंट कम्युनिटी का, क्योंकि लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें रट्टा मारने का सीन ही नहीं है। आप अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तो ज्योग्राफी बड़ा आसान सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है तो ज्योग्राफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस पूरे ऑप्शनल बैच में जो 5 तारीख से शुरू हो रहा है, मुद्दा ही यही है। पहला मुद्दा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, दूसरा मुद्दा स्टूडेंट को क्लास में एक्टिव नोट मेकिंग करवाया जाए। जब तक आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड स्टेप नंबर 3, आंसर राइटिंग पे फोकस रहे फ्रॉम डे 1। इसीलिए जब आप इस ऑप्शनल बैच के साथ जो 5 तारीख से शुरू हो रहा है, जब आप जुड़ते हैं तो आपको फ्री में मिलता है टेस्ट सीरीज प्लस NCERTs बाय स्टडी IQ। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाया जाएगा घर पे। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज करेंगे कोड BALIVE। चलिए आपको जल्दी से दिखा सकते हैं कि इस ऑप्शनल बैच के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। आप जाएं स्टडी IQ के वेबसाइट होम पेज पे, ऑप्शनल लाइव पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे जाइए, ज्योग्राफी ऑप्शनल थोड़ा सा नीचे है, ये गए ज्योग्राफी ऑप्शनल पे फ्रेंड्स, और ये पहले वाले पे क्लिक करिए। ओके, वंस अगेन व्यू PDF पे क्लिक करिए, गो थ्रू द एंटायर PDF, ध्यान से देखिए इस PDF को। ठीक है, आपके लिए क्या प्लान किया गया है, कब प्लान किया गया है, कैसे प्लान किया गया है। जब पूरा PDF देख लिया फिर क्लिक करिए बाय नाउ के ऊपर, और वंस अगेन ऑफर्स अवेलेबल में कूपन कोड में आपने एंटर करना है BA लाइव, और ये देखिए फ्रेंड्स 3,500 रुपए से ऊपर का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आप जुड़ सकते हैं ऑप्शनल बैच के लिए। 5 तारीख टीचर्स डे से लॉन्च हो रहा है, मात्र 14,999 रुपए में। ठीक है, तो मेरा ये होप है, आशा है, अपेक्षा है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ ऑप्शनल बैच पर P2I का कोर्स 2026 और 27 के लिए जुड़ेंगे, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए बंधुओं आपको यूज करना है कोड BALIVE। चाहे आप टेस्ट सीरीज, बुक्स, हाँ, कोर्सेज, जो कुछ लेते हो आप स्टडी IQ के वेबसाइट या ऐप से, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कीजिए अपने लिए जब आप यूज करते हैं कोड BALIVE। इसी के साथ मैं मिलूंगा उन सारे स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी साइन अप कर लिए हैं। 5 तारीख हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस शुरू हो रहा है, और साथ ही 2026 और 27 के क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं। जल्दी से जाए ऐप पे या वेबसाइट पे और साइन अप कीजिए। आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।